हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9.1 पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं, मार्कर लाना जरूरत है। तो टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन। यहाँ पे आप समझ रहे हो मेंसुरेशन। आपको एक वर्ड इसमें आपको दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है। जब आप मेंसुरेशन बोलते हो तो आपको क्या लगता है? मेजरमेंट लगता है ना। जैसे कोई भी चीज़ का मेजर करना, उसी को क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन हम लोग बोलते हैं। तो मेंसुरेशन का एक सिंपल में वर्ड है, कोई भी एक सॉलिड मतलब कोई भी एक शेप है सॉलिड, उसका एरिया या तो फिर पैरीमीटर या कुछ भी निकालना, मतलब कोई भी चीज़ का मेजर करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन बोलेंगे। तो हम लोग आज के वीडियो में ट्रेपीजियम और रोम्बस के बारे में जानेंगे। तो हम लोग बुक भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बुक से बाहर चल जाएंगे तो कुछ अलग ही बात हो जाएगी। बहुत 9 चैप्टर है तो बहुत पीछे ही है। हाँ, तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखा हुआ है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसमें मैथ्स में बेसिकली कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं होता, मेन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपका पूरा आसानी से चल जाएगा। हम लोग उसका RS अग्रवाल इससे भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ट्रेपीजियम होता क्या है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो फिगर आप देख रहे हो उसी को ट्रेपीजियम, मतलब ड्राइंग करके बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम ट्रेपीजियम, स्पेलिंग सही है ना वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग याद होकर भी गलत हो जाते हैं। TRAPE, ट्रेपी TRAPE होगा, यहाँ पे आई लिखे, यहाँ पे ई होगा। ट्रेपीजियम, यहाँ पे ट्रेपीजियम का फिगर होता है कुछ ऐसा। इसका जो हर एक साइड होता है ना, उसका अलग अलग मेजर होता है। इसका जैसे ABCD, डी, तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो जो मेजर है, मान लीजिए अगर ये 1 मीटर है, 1 मीटर, तो ये 1 मीटर नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा या तो फिर इससे कम होगा। और इसका अगर ये 1 मीटर है तो इससे ज़्यादा, हर एक का जो मेजर होगा अलग अलग होगा। ए बी बराबर बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें हम लोग एरिया इसमें होता है। तो एरिया होता है कि जो भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो भी शेप है, उसका अंदर का जितना भी वॉल्यूम है, स्पेस कवर किया हुआ है, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। जैसे ये है, ये लाइन है, इसके बाहर तो दूसरा चीज आ जाएगा, तो इसके अंदर तो इसी का पार्ट है ना। तो जिसका अंदर का अगर हम लोग मेजर कर लिए और मेजर कर लिए तो क्या होगा? एरिया। जैसे कि घर है, मतलब रूम है, तो रूम का कितना एरिया होगा उस वही। तो इसका फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ए हाफ इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसमें पैरेलल साइड देख रहा होगा, तो पैरेलल साइड मतलब कि आपस में, जैसे ये है, ये इसके पैरेलल, मतलब कि जैसे ये सीधा जा रहा है। पैरेलल लाइन हमेशा कभी भी इंटरसेक्ट, मतलब कि मिलता नहीं है। ये मिलेगा नहीं, ये आगे चल के मिल भी सकते हैं। अगर इधर से जाए सी, इधर ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे करके चल जाएगा, तो ये मिल भी सकता है। पर पैरेलल का लाइन का भी होता नहीं। ये अब यहाँ पे रोम्बस आ जाता है। ये एरिया निकालिए हम लोग। अब रोम्बस का हाँ, तो ये देख सकते हो आप, किधर गया? हाँ कुछ, हाँ तो हम लोग रोम्बस, तो रोम्बस है
रोम्बस, तो रोम्बस अब ये सेकंड है। तो आपको होमवर्क के रोम्बस का फिगर क्या है मैं नहीं बताऊंगा, तो इसमें बस हम लोग रोम्बस ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया देखेंगे। तो इसके एरिया है, एरिया बराबर हाफ इंटू D1 मीन्स डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो ये है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका फिगर कैसे होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे। इस दोनों में आपको याद रखना है कि सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड आपको जरूरी है, क्योंकि अगर बस आप बोलोगे सम ऑफ ऑल साइड तो ये पूरा हो जाएगा, पर पैरेलल मतलब ये दोनों होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने इतना देखा थ्योरी, ये 2 ही थ्योरी, अब फर्स्ट देखते हैं। हाँ, अ शेप ऑफ अ टॉप सरफेस अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। देखिए एक टेबल का जो फर्स्ट मतलब जो टॉप होता है ना, उसका कौन सा शेप है, ट्रेपेजियम है, हर एक साइड इक्वल नहीं है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। देखिए जो पैरेलल साइड है मतलब जैसे कि ये है एक टेबल, मान लीजिए फिगर दिया हुआ है, इसमें फिगर कौन सा नेम नहीं दिया हुआ है, तो जो ऊपर का है दोनों पैरेलल साइड कितना होगा 1 मीटर है, एक 1.2 मीटर, ये है ना ये, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये मतलब कि जो 90 डिग्री मतलब बेसिकली बोल रहा है हाइट, तो हाइट कितना है इसका, हाँ हाइट 0.8 मीटर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ट्रेपीजियम है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया हम लोगों ने फॉर्मूला सबसे पहले पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर हाफ इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पे सबसे पहले ये है, ये तो फॉर्मूला हो गया, पर इसको मीटर में, तो मीटर से मीटर में कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको सीधा कैसे चल जा सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब पुट कर देते हैं, हाफ का हाफ होगा सम ऑफ ऑल पैरेलल, मतलब ये दोनों है ना, तो 1.2 मतलब 120 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब हाफ है इंटू 120 और 100 तो 320, यही है ना, और इंटू 80, ये हो गया। अब यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे कहाँ मैं 38 लिख रहा हूँ, 282 110 इज इक्वल टू 1 इंटू 110 इंटू 80, ये हो गया 8800 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है। ये देख लिए 8.80 सेंटीमीटर। आप कोई सोच रहेगा अगर ये मीटर में दे तो मीटर में निकाल लें, तो नहीं, ये बस सेंटीमीटर में आया है ना, इसको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये है इसका स्टेप है, 8800 बाई 1000 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो 2 से 20 पॉइंट मतलब कि 8.8 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 8.8 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग ने अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन तक ये देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।